Hi, hello everyone. Hope you all are fine, well, happy, healthy. Okay, so today's class we will start with the topic domestic electric circuit. This is topic of class 10, chapter magnetic effect of the current, last topic of that chapter. See, electricity that is coming to our home, we need to understand the circuit, that how it is coming to the home, what are the name of those wires, how the current is flowing in them. So to understand that, firstly we need to understand कि electricity आ कहाँ से रहा है, generate कहाँ से हो रहा है. So very basic thing, see, power stations. Power stations are the places from where electricity is coming. Power stations, these are the places that are very far from our home, far from the cities and the villages. So वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. जनरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसी जनरेटर. अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर. देयर आर टर्बाइन, वी बॉयल द वाटर. दिस इज द स्टोरी दैट यू कैन रीड, दैट बाय बॉइलिंग द वाटर ऑल्सो वी आर मूविंग द टर्बाइन, एंड बाय मूविंग द टर्बाइन वी आर एबल टू convert mechanical energy into electrical energy. That is the working of AC generator. तो हम power stations are the places where the electricity is generating, जहाँ से वो produce हो रही है ना. The electricity that are producing here is of very high voltage, like kilo 11,000 volt. उसके बाद हम क्या करते हैं, जब पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हाई वोल्टेज के ऊपर, फिर हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प लेके स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, देयर आर टू काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, वन इज स्टेप अप एंड वन इज स्टेप डाउन. Step up to increase the voltage and step down to decrease the voltage. So what we will do, we will use step up transformer here near the power station, and when we are using that, we are increasing this voltage. Why we are increasing this voltage? Because we want to take that current, बहुत दूर तक लेके जाना है. वी वॉन्ट टू टेक दैट करंट, ट्रांसपोर्ट दैट करंट टू लॉन्ग डिस्टेंसेज, लाइक सिटीज में डिफरेंट प्लेसेस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, गांव में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो फ्रॉम दैट पावर स्टेशन वी नीड टू टेक द इलेक्ट्रिसिटी एट लार्ज डिस्टेंसेज. सो उसके लिए, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूर तक करना है, हम लोगों को वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा ना. यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि मैम बाय ओनली वोल्टेज वी आर इंक्रीजिंग, व्हेन वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट ऑल्सो देयर. सो व्हाई वी आर नॉट इंक्रीजिंग द करंट बचा? वी स्टडीड दैट हीटिंग इफेक्ट ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सो अगर हम करंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे ना, तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. एंड हीटिंग इफेक्ट इज व्हाट, इट इज नॉट नेसेसरी एवरीवेयर, इट इज नॉट रिक्वायर एवरीवेयर. सो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाएगा. किस फॉर्म में? हीटिंग फॉर्म में, हीटिंग एनर्जी के फॉर्म में उसका लॉस होगा. सो जस्ट टू रिमूव दैट एंड टू स्टॉप दैट, व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द वोल्टेज ओनली. So we will use the step up transformer and we will increase it and amount almost up to 132 kilovolt. इतना ज्यादा हम उसको increase कर देंगे, क्योंकि हमें उसको ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूर तक करना है. फिर क्या होगा, now this electricity is going and then it will comes to the substations. After step up transformer, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर को यूज करके हम लोगों ने इंक्रीज किया है, इंक्रीज वोल्टेज. ओके, ये जस्ट मैं स्टोरी समझा रही हूँ कि आप कैसे रहा है. ठीक है, इंक्रीज वोल्टेज एंड देन वी विल गो टू द सबस्टेशन, जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर. नाउ सी, अभी वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को पढ़ना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो घर में जो लाइट आ रही है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट. बट यहाँ से सबस्टेशन से डिवाइड होती है अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, लाइक कंपनीज जो है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फैक्ट्रीज है, जो हैवी लोड फैक्ट्रीज है, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो वहां पे यहाँ से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है सबस्टेशन से, जहाँ पे जितना वोल्टेज चाहिए उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ से डिवाइड करते हैं. सो नाउ वी आर स्टडीइंग डोमेस्टिक, सो हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की. सो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वो बहुत ही हाई वोल्टेज के ऊपर आ रही थी. अब हम उसको घर पे लेके जाना चाहते हैं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों को पढ़ना है. तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वी विल यूज देयर, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट डिक्रीज द वोल्टेज. और वो वोल्टेज जो घर पे आता है वो कितना होता है, 220. ओके, इसको अलग अलग अमाउंट है. अगर तुम
हैवी फैक्ट्रीज के लिए देखोगे तो वहां पे 32 किलो वोल्ट भी यूज होता है, सम प्लेसेस 11 किलो वोल्ट भी यूज होता है, तो दैट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सो इन हाउसेज द वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कमिंग एट 220 वोल्ट. ओके, नाउ जब ये आ जाता है यहाँ पे, अब बात शुरू होती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की कि ये डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें कितने वायर होते हैं. सो जनरली देयर आर 3 वायर्स. 2 are very important. One is live, one is neutral. Live wire that carries the current and it is always at 220 volt. Neutral wire, it take the current back from the home. यानी कि घर से करंट को वापस भी तो लेके जाना है ना. करंट should be flow in a path. So what we will do, live wire taking the current and neutral wire taking away the current. Okay, so neutral wire is always at the 0 volt. There should be potential difference that I told. Potential difference हमेशा होना चाहिए इफ यू वांट टू फ्लो द करंट. फ्लो करंट का तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो 220 वोल्ट पे लाइव वायर होगा, 0 वोल्ट पे न्यूट्रल वायर होगा. अदर देन दीज 2 वायर्स देयर इज वन मोर वायर दैट इज फॉर द सेफ्टी पर्पस, दैट इज नोन एज द अर्थिंग, अर्थ वायर. अर्थ वायर में क्या होता है, अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से या सडनली करंट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, सो बाय यूजिंग द अर्थिंग वायर वी कैन flow that amount of current to directly to the earth. Earth is a sink of charges. बहुत ज्यादा amount charge होगा वहाँ पे होता है. ठीक है, so just for the safety purpose we use the earth wire also. So now we will study about that diagram, and this was the story of the generation of electricity, and it is coming through the transformer यूज करके, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करके भी इंक्रीज द वोल्टेज. देन इट कम्स टू द सबस्टेशन. देन सबस्टेशंस पे ये अलग अलग वोल्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे जाती है. अगर हम लोगों को फैक्ट्रीज में भेजना है तो अलग वोल्टेज पे जाएगी. अभी हम लोगों को घर पे इसको सेंड करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करके हमने इसको 220 वोल्ट पे लेके आया, एंड नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम. सो व्हाट विल बी द डायग्राम, लेट्स सी. सो अभी हम लोगों को आगे स्टार्ट करना है. नाउ द स्टोरी स्टार्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. देयर आर 3 काइंड ऑफ द वायर. वन इज लाइव, वन फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग न्यूट्रल, and one is earth. Okay, see, live wire is always at 220 volt. What we studied कि अभी जो हम लोग ने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया, आफ्टर दैट द वोल्टेज डिक्रीज टू अ अमाउंट, सेम अमाउंट, दैट इज 220 वोल्ट. और जो घर में जो लाइट आता है वो 220 वोल्ट के ऊपर आता है. नाउ वायरिंग कैसे है, देयर आर 3, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थिंग. लाइव ओल्ड जो था मेथड, उसमें नॉट मेथड, ओल्ड जो इनका color combination or color code that was given, old color code, that was red, and this was black and this was green. But your new color code है, according to that it is brown. New color code, it is brown and it is blue. New one is what? New is brown and blue, and this is green. Okay, so change क्यों किया I don't know, but earlier it was red, black and green. Red is live, black is neutral, green is earthing. In new color code, जो live wire है that is represented with the brown color and the neutral wire represented with the blue color. So what is happening when these 3 wires are coming? See, there should be potential difference as I told to flow the current. So this live wire is always at the higher potential, that is 220 volt, and the neutral wire is at the 0 volt. Earthing is also at 0 volt. So करंट का जो फ्लो है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 वायर्स. दिस वायर वी यूज फॉर द सेफ्टी पर्पज, दैट आई विल टेल. लिसन, सो जो लाइव वायर का फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइव वायर? टू टेक द करंट टू द होम, घर तक करंट को लेके आने के लिए. एंड 0 वोल्ट न्यूट्रल वायर, उसका काम क्या है? टू टेक द करंट अवे फ्रॉम द होम्स. ओके, सो दिस इज द पर्पज. नाउ व्हेन द करंट इज कमिंग, सो इन लाइव वायर फ्रॉम द कंपनी देयर इज पोल फ्यूज, company fuse we can say, yeah, company fuse, that is given in the live wire when the electricity is coming from the wire. So just before reaching the home, घर पे पहुंचने से पहले जो उस वायर में, लाइव वायर में हमेशा एक फ्यूज होता है. that fuse is known as the company fuse. कंपनी डिसाइड करती है उसका जो भी करंट रेटिंग होगा, that decided by the company, and it is generally 50 एम्पियर. यानी कि अगर 50 एम्पियर से करंट यहाँ पे किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से मोर देन 50 एम्पियर करंट विल बी देयर, सो दिस विल ब्रेक एंड करंट विल नॉट गो टू योर हाउस. घर तक पहुंचेगा नहीं. ठीक है, सो दिस इज डिसाइडेड बाय द कंपनी. दिस इज कंपनी फ्यूज. नाउ फर्दर स्टोरी इंक्रीज, एंड दिस इज लाइव वायर.
neutral wire and earthing. Now this goes to meter, kilowatt hour meter. Now this is in our home also, and you must saw this thing. You know, there is that red color dot is there, and then when it is moving, it just we studied that 1 unit is what, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, 1 किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक रीडिंग जो होता है, एक यूनिट जो होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, किलोवाट आवर। फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर है किलोवाट और हम उसको यूज कर रहे हैं 1 आवर के लिए, तो 1 आवर में वो कितनी रीडिंग देगा, एक रीडिंग देगा, एक यूनिट होगा। सो दिस इज दैट मीटर। नाउ इनसाइड दिस मीटर अगेन this wire is there, and from here we are doing local earthing. Now see, this local earthing is what, in this what is there, buildings जो होते हैं उनके पास में कोई भी we are just putting any pole inside the ground and that is connected with the copper plate. Like यहाँ पे कोई भी copper plate, हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं and we are connecting this with this. सो उसको जो ग्राउंड होता है उसमें बरीड किया जाता है ताकि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द करंट हो, सो दैट करंट कैन फ्लो थ्रू हियर। सो लोकल अर्थिंग की जाती है, ठीक है, यहाँ से लोकल अर्थिंग होता है। अभी आगे क्या होता है, दिस इज गोइंग टू द मेन स्विच। नाउ बिफोर इट विल गो टू द मेन स्विच देयर इज ऑल्सो फ्यूज हियर, एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्यूज इज दैट, जस्ट सी here, kilowatt meter. Now this kilowatt meter, this is the meter of ohm. Now it is connected to the double pole switch. These two wires are going. अभी बोर्ड कंप्लीट हो गया, मैं आगे लड़ रहा हूँ। Okay, double pole switch. Now this is what, and now for the distribution to each room. See, double pole switch. This double pole switch is for it is connected with both the wire, live wire and neutral wire, and when you will switch off this, the connection will cut out from both the wires, live and neutral as well. क्योंकि अगर सी यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है कि करंट ओनली फ्लो इन द लाइव वायर, बट अगर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट व्हाट हैपन कि ये वायर आपस में टच हो जाए, अगर ये वायर आपस में टच हो गए, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल ऑल्सो कम ऑन 220 वोल्ट, एंड व्हेन यू विल स्विच ऑफ दिस फ्रॉम हियर, यू विल सी दैट करंट इज देयर इन न्यूट्रल बिकॉज दे आर टचिंग देयर। सो 220 वोल्ट यहाँ पे भी, इसीलिए इसको डबल पोल बोलते हैं और ये दोनों के साथ कनेक्ट होता है। सो व्हेन वी वांट टू डिस्कनेक्ट इट, सो वी विल जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम हियर एंड both the connection will switch off from the live and neutral wire. Now earth wire is coming from here. See, this diagram is again little messy. So see what will happen in room now. So from the double pole, now mainly जो 3 वायर है, एक तो हमारे पास था लाइव, दूसरा है न्यूट्रल और तीसरा है अर्थिंग। Now this live pole is always connected with one MCB. MCB full form is what? Miniature circuit breaker. It means अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आता है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से कुछ मिस हैपनिंग होता है, so this will break out from here and current will stop. This is neutral and this is earthing. This earthing wire is coming from the local earthing. Okay, वहां से हम लोगों ने लिया हुआ है, and now this will distribute in different rooms. जो भी हमारे पास रूम है उनके अंदर ये अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो भी अप्लायंस है उनके साथ। Now see what kind of the distribution will be there. It will be parallel. अभी ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 kind of the distribution, we can distribute this in the series connection and we can distribute in the parallel connection also. But why parallel connection is preferred than the series one? Because first reason is what, in parallel connection, if any of the appliances stop working, for example there are 2 appliances, one I can say I am taking one bulb and the second is here any other appliances, for example some fan if I am taking, and these both are parallelly connected now. So when current is coming from here and because of something this thing is not working, if this fan is not working, so what will happen, current will flow through this path and this bulb will work. But if both are in the series, bulb and fan, so in that case what will happen, if bulb and fan both are in series and one stops working due to any accident, so one stop working, so current stop flow in the second appliance also and second appliance will also not work. So that's why in domestic circuit always there is parallel connection, not series. Second point is what, in case of the parallel connection net amount of the resistance is always low. In case of the series
what will happen? Net amount of the resistance is more, so less current will flow. So these are some disadvantages of series connection. So that's why अब जो further distribution जो इसका यहाँ पे होगा, that distribution will be according to the parallel connection. Each room में ये distribute होता है and it will distribute according to parallel. Now there are two terms that you should know. One is overloading and one is short circuit. Overloading is what? When one plug we are connected with so many appliances. For example, in one plug only I am connecting the charger of my phone, and then I am connecting the iron also there, then I am connecting something else also there. So one socket and lots of appliances are there. So that is known as the overloading. The second term, that is known as the short circuit. Short circuit happen when the live and neutral wire comes into contact with each other. So in that case it is known as the short circuit, and because of these excessive amount of current flow, excessive amount of current flow, और इससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूज और एमसीबी. फ्यूज यूज करते हैं, और नाउ मॉडर्न वर्जन उसका एमसीबीज है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. एमसीबी और फ्यूज को हम यूज करते हैं. सो ओवरलोडिंग व्हेन वन प्लग सो मेनी अप्लायंसेस. शॉर्ट सर्किट व्हेन द लाइव एंड न्यूट्रल कम्स इन द कॉन्टैक्ट. नाउ सी स्विच के लिए भी है. स्विच के लिए जनरली जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज 3 पिन प्लग, like one and one is here, one is here. See, this is diagram for the switch. See, this one is for the earth wire, always earth wire, and these two live and neutral. Listen, this is wider and longer. ये हमेशा याद रखना, wider and longer than these two. Why it is wider and longer? Because if it is longer, so अगर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या लाइव एंड न्यूट्रल कम्स इन कॉन्टेक्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ द करंट विल फ्लो. सो दैट करंट फर्स्टली पास थ्रू दिस पिन because it is longer, and that current will not go on that metallic appliances जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उस अप्लायंस में ना जाके, because of this point it will go directly to the earth and we will be safe. Okay, this is the first thing, longer. Why it is wider? Wider just because कि गलती से अगर कभी आप लोग लगा रहे हैं and if it is of the same size live and neutral, so by mistake it can happen कि लाइव को आप अर्थ के पॉइंट में प्लग कर सकते हैं. सो जस्ट टू रिमूव दैट अनसर्टेनिटी, वहां पे कि वो गलती ना हो, उससे बचने के लिए क्या किया है दैट इसका जो साइज है अर्थ वायर, अर्थ पिन जो है उसका साइज लॉन्गर भी है एंड वाइडर भी है. लॉन्गर सो दैट करंट फ्लो फर्स्टली फ्रॉम द अर्थ वायर, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द करंट फर्स्टली फ्लो थ्रू द अर्थ वायर. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्विच, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Only one thing left, and that are safety devices. Generally, the safety device in domestic electric appliances that we use is fuse. Fuse is very famous. This is a very famous safety device that we use. This question is in chapter electricity also and here also. Now see, first thing कि fuse का principle क्या है, वो काम कैसे करता है. So fuse depend on the heating effect of the current. If more current will flow, so because of the heat it will melt down. So principle of fuse is very important. It depends upon the heating effect of the current. Second thing, fuse is always connected in the live wire. If you want to connect, you can connect it into the neutral wire, you can connect it into earthing wire also, but there is no benefit, just the wastage of money. So to remove that, fuse जो होता है वो हमेशा कहाँ connect होता है? लाइव वायर में. For example, this thing I am taking inside the room, this diagram. Now the live wire, neutral wire, earth wire from the double pole, they are coming inside the room and they are connected to any appliances, electric appliances. For example, fan is there. Okay, it is connected to this appliance. So before wires are reaching here to this appliances, यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट होता है. सो बाय एनी एक्सीडेंट, कुछ मिस हैपनिंग इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ हो गया या फिर बाहर ये आपस में कांटेक्ट में आ गए, टच में हो गए, किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से, इफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो, सो इट विल ब्रेक डाउन. और जैसे ही ये ब्रेक होगा यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड दैट अप्लायंस एंड द ह्यूमन लाइफ दैट विल बी सेफ. ओके, नाउ सी यहाँ पे एक और चीज है, फ्यूज जो होते हैं उनके रेटिंग्स, अगर तुम्हें फ्यूज रेटिंग पता है लाइक 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, दैट डिपेंड ऑन द डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. जनरली जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में आते हैं, 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेटिंग? दैट अबोव दिस अमाउंट ऑफ करंट विल नॉट फ्लो, देन फ्यूज विल बी मेल्ट डाउन. इससे जैसे ही करंट ज्यादा होगा, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक हीटर को लाइक काम करना है, उसके लिए उसका रेटिंग है समथिंग 10 एम्पियर एंड यू आर यूजिंग 5 एम्पियर, सो फ्यूज ऑलरेडी मेल्ट, क्योंकि 10 एम्पियर करंट विल नॉट गो फ्रॉम हियर, सो इट विल मेल्ट डाउन. The thing that should be you should know
that fuse wire should be of high resistance, it should be of low melting point. हाई रेजिस्टेंस वाई, बिकॉज जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा. H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. हीटिंग इफेक्ट होगा तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा. सो दैट्स वाई फ्यूज वायर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. Question may come like this in exam, that what are the characteristics of the fuse wire? So it should be of high resistance, it should be of low melting point, and it is made up by the alloys of lead and tin. Why? Because lead and tin both are having these characteristics, high resistance and low melting point. Question may come like this also, that why we cannot use copper, why we cannot use aluminium. So reason is what? Reason is saying that they are having high melting point, they are not having low melting point, and they are very good conductor of electricity. Not, यहाँ पे हमें high resistance चाहिए. So they do not follow the characteristics, and that's why we cannot use copper or some other conducting material. We use the alloy of lead and tin. Okay. So this was about the fuse. Fuse को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है. अगर तुमने इसको लाइव वायर में कनेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल, एंड न्यूट्रल में कनेक्ट किया, सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर कनेक्टिंग इट हियर इन न्यूट्रल. सो सेम थिंग, यहाँ पे लगाने का फायदा क्या हुआ, जब शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर ये आपस में टच हो गए या यहाँ पे कुछ भी ओवरलोडिंग है, किसी वजह से करंट एक्सेस हुआ, सो करंट तो अभी भी है ना लाइव वायर में, और अगर करंट है तो करंट यहाँ पे अप्लायंस पे आ जाएगा, कंप्लीट मेटल की बॉडी के बाहर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं. तो यहाँ पे तुम रख सकते हो फ्यूज को, लेकिन यहाँ पे होना मस्ट है. लाइव वायर में फ्यूज का होना बहुत जरूरी है. अभी नाउअडेज इंस्टेड ऑफ फ्यूज वी यूज एमसीबी ऑल्सो. एमसीबीज आर नोन एज अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. इनकी एडवांटेज क्या है इन कंपेरिजन ऑफ द फ्यूज, अगर हम लोग देखते हैं, सो दे वर्क वेरी फास्ट, दे वर्क इन मिली सेकेंड्स, बहुत जल्दी काम करते हैं. एमसीबी फट से डाउन आ जाता है. घर में भी हम लोगों ने देखा होगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए अलग अलग एमसीबी होते हैं. तो अगर गलती से किसी एक पर्टिकुलर अप्लायंस में करंट ज्यादा भी हो जाता है तो उस अप्लायंस का एमसीबी अपने आप डाउन आ जाता है. ठीक है. तो दैट वर्क इन मिली सेकेंड्स. दे आर वेरी स्मॉल डिवाइसेस एंड नो नीड टू चेंज द वायर. फ्यूज में क्या है, फ्यूज ब्रेक हो गया, फ्यूज का वायर चेंज करो, फ्यूज का वायर चेंज करो. एमसीबी में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दैट्स व्हाई इट इज more preferable than the fuse. Other than that, safety device के तौर पे हम लोग अर्थिंग कराना बहुत जरूरी होता है. अर्थिंग is very good. What is this process? In this process, due to short circuit, due to overloading, extra amount of the current from the metallic body, from the appliances, from our house, that will go and sink into the earth. Okay, so that we can also tell in case of the safety purpose, but safety device it is asking, so we will say fuse and MCB. Okay, so this was completion of the chapter magnetic effect of the current. I hope you understood this thing. If you know any doubt, if you have any doubt, you can ask me in comment sections. So, and if you liked it, so please press the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Have a good day. Bye.